हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपका लीगल साथी। आज का हमारा टॉपिक है चेक बाउंस कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो सिर्फ बैंक रिटर्न मेमो लेकर के मत बैठिए, क्योंकि सही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो आपका पैसा डूब सकता है। इंडिया में चेक बाउंस के केसेस बहुत कॉमन है, लेकिन 90% लोग सही प्रोसेस को नहीं जानते हैं। इसी वजह से उनका केस वीक हो जाता है। तो आज हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि चेक बाउंस क्या होता है, क्या उसकी कंप्लीट प्रोसेस होती है, कैसे आप कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करके आपका पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। चेक बाउंस केसेस को गवर्न करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138। इसमें चेक डिसऑनर होने पर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। तो चलिए समझते हैं इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। आप चेक बैंक में देते हैं, आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपको बैंक एक रिटर्न मेमो इशू करता है, जिसमें वो जो रीज़न्स हैं जिस कारण से चेक बाउंस हो गया है उसको इलस्ट्रेट करता है। जैसे कि एक रीज़न होता है इनसफिशिएंट फंड्स। तो जैसे ही आपको बैंक मेमो मिलता है, चेक के साथ आपको बैंक एक रिटर्न मेमो देता है, तो वो आपको जैसे ही मिलता है उसके 15 दिन के अंदर 30 डेज़ के अंदर आपको एक लीगल नोटिस ड्रॉअर को देना है। ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर वो होता है जिसने चेक ड्रॉ करके जिसने चेक लिखा है, उसको विदिन 30 डेज़ आपको एक लीगल नोटिस देना है। उसमें आपको मेंशन करना है कि ये अमाउंट हमारा ड्यू है, इस कारण आपने हमको चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया है, काइंडली हमारा अमाउंट हमको रिटर्न कर दें। जैसे ही नोटिस ड्रॉअर को रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद उसके पास 15 डेज़ का टाइम पीरियड रहता है टू रिटर्न द मनी। अगर वो 15 दिन के अंदर मनी रिटर्न नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। इफ़ पेमेंट इज़ नॉट मेड विद इन 15 डेज, कंप्लेंट केस कैन बी फाइल्ड। जैसे ही 15 दिन कंप्लीट होते हैं, अपना एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। वी हैव नाउ फुल राइट टू फाइल केस अगेंस्ट द ड्रॉअर। इसकी भी लिमिटेशन होती है। जैसे ही वो 15 दिन एक्सपायर होते हैं, उससे लगा करके 30 डेज़ का टाइम रहता है, आप कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट केस इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब केस फाइल करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार हम। टू फाइल द केस यू विल नीड, सबसे पहले तो जो ओरिजिनल चेक जो आपके पास है वो लगेगा। उसके बाद बैंक आपको रिटर्न मेमो देता है, उसकी ओरिजिनल कॉपी लगेगी। थर्ड, आपको जो आपने लीगल नोटिस पहुंचाया है ड्रॉअर को, उसकी एक कॉपी लगेगी। और फोर्थ, उसको नोटिस की डिलीवरी हो गई, एक एक्नॉलेजमेंट रहता है जो हमको स्पीड पोस्ट से वापस मिलता है, तो वो लगेगा। दीज 4 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट केस अंडर सेक्शन 138। अब हम देख लेते हैं इसमें पनिशमेंट के क्या प्रोविजन है। सेक्शन में अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, और इसमें अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट हो सकती है ड्रॉअर को, अगर पाया जाता है कि चेक बाउंस है वो हुआ है, या और फाइन अप टू डबल द चेक अमाउंट। मतलब जितना भी चेक का अमाउंट है उसके डबल, मतलब जैसे 1 लाख का चेक का अमाउंट था तो अप टू 2 lakhs तक का फाइन लग सकता है, या फिर बोथ, पनिशमेंट और फाइन दोनों भी कोर्ट दे सकती है। अब इसमें हम देख लेते हैं लोग क्या गलतियां कर देते हैं कभी। सबसे पहली बात, नॉट सेंडिंग नोटिस विद इन टाइम। लोग नोटिस विद इन लिमिटेशन पीरियड विद इन टाइम नहीं भेजते हैं। आपका चेक बाउंस हुआ है तो आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको नोटिस पहुंचाना है, ये लॉ कहता है। अगर 30 डेज़ के अंदर आपने नोटिस नहीं पहुंचाया तो यू आर लूजिंग योर राइट टू प्रोसीड फर्दर।
तो आपको चेक बाउंस होने के 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको नोटिस पहुंचाना है। सेंडिंग इनकरेक्ट और डिफेक्टिव नोटिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, खुद नोटिस ड्राफ्ट कर लेते हैं और उसको उसको पोस्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर एक एक्सपर्ट लीगल एडवाइज़र की हेल्प लेनी है, उससे नोटिस प्रॉपरली ड्राफ्ट कराना है। ही विल टेक केयर ऑफ ऑल द लीगल इश्यूज एंड लिमिटेशन पीरियड्स। तो आपको ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ सम लीगल एक्सपर्ट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सीड नहीं करना है, मिस नहीं करना है। इसका ये मतलब है कि चेक बाउंस हुआ है ना, आपको रिटर्न मेमो मिल जाएगा। रिटर्न मेमो मिला आपको, विद इन 30 डेज नोटिस पहुंचाना है। 15 डेज वेट करना है फॉर रिकवरी ऑफ मनी। इन केस money not recovered within 15 days, नाउ 30 डेज़ के अंदर आपको, 15 दिन एक्सपायर होने के बाद 30 डेज़ के अंदर फाइल अ केस। तो ये वाली टाइम पीरियड यू कांट मिस, ये आपको मिस नहीं करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो मेरी ये प्रैक्टिकल एडवाइस रहेगी, हमेशा एक एडवोकेट की हेल्प लें आप। अगर आप किसी को कुछ पैसा दे रहे हैं तो उसका कुछ रिटर्न एग्रीमेंट रखें, या फिर आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आप एक व्हाट्सएप में मैसेज कर दें उसको कि आप मेरा सो एंड सो अमाउंट आप मेरे को वापस कर दें। वो आपको अगर लिख देता है कि ओके मैं कर दूंगा, तो ये आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने सो एंड सो अमाउंट उसको दिया है। चेक जो है वो प्रॉपरली आप अच्छे से रखें उसको, और यही मैं कहूँगा कि इन सब बातों का आप ध्यान रखें। अगर आपका भी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इनकेस आपको कोई फर्दर और इन डिटेल आपको अगर जानकारी लेना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और जीमेल आईडी इज़ गिवन अंडर, ये मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट। थैंक यू।